G20 में भारत आने की गुहार लगाने वाला यूक्रेन अपनी औकात भूल चुका है। उसने मां काली को छेड़कर 144 करोड़ भारतीयों को जगा दिया है, जिसके बाद भारत ने यूक्रेन से बदला लेने का मन बना लिया है। अब माना जा रहा है कि भारत ना तो यूक्रेन को G20 में बुलाएगा और ना ही यूक्रेन के समर्थन में कोई काम करेगा। जिस प्रकार से यूक्रेन ने पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन किया है, जब जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुए हैं तब तब यूक्रेन ने पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद सप्लाई किए थे। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को मिल रहे यूक्रेनी हथियारों ने भारत को काफी नुकसान पहुंचाए थे। यूक्रेन युद्ध के बाद भी यूक्रेन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से कहकर भारत को घेरने की पूरी कोशिश की थी। जेलेंस्की ने जो बाइडेन पर दबाव बनाए थे ताकि भारत पर तरह तरह के सैंक्शन ठोके जाएं। भारत को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन ने सारे कर्म किए, लेकिन वह हर बार फेल साबित हुआ। जब भारत के खिलाफ उसकी आवाज बुलंद करने में उसकी किसी ने मदद नहीं की तो अंत में वह भारत के कदमों में, जिसके बाद हाल ही में आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने अपने महिला डिप्टी विदेश मंत्री को भारत भेजा था ताकि वे भारत को मना सके, क्योंकि भारत इस बार G20 का बादशाह बना बैठा है। इसलिए जेलेंस्की भारत आकर रूस के खिलाफ जहर उगलना चाहता है। लेकिन महिला मंत्री के स्वदेश लौटते ही यूक्रेन ने जो हिंदुओं के साथ कांड कर दिया है उससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब पीएम मोदी ने यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने का मन बना लिया है। साल भर से ज्यादा होने के बाद भी रूस से बुरी तरह मार खा रहे यूक्रेन ने भारत और भारतीय लोगों के साथ शर्मनाक हरकत करके अपनी दुर्गति बुला ली। उसके इस कुकर्म की वजह से भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाएं को बहुत आहत पहुंची है। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने फोटो शेयर करते हुए हिंदुओं की देवी मां काली को आपत्तिजनक हालत में दिखाया है। यूक्रेन के इस नापाक हरकत को देखते हुए जब भारतीयों का गुस्सा भड़का तो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस फोटो को डिलीट करते हुए माफी मांग ली, लेकिन तब तक भारत में आग लग चुकी थी जो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। फोटो डिलीट करने के बावजूद यह तस्वीर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़का और अब भारत यूक्रेन के खिलाफ खुलकर धावा बोलेगा, जो अब तक चुपचाप न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने धुएं के गुबार के ऊपर देवी काली की तस्वीर क्यों लगाई? तस्वीर में जीभ बाहर क्यों दिख रही है? माता काली के गले में खोपड़ियों की माला क्यों है और उन्हें जीत आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया गया है? वह यूक्रेन के नापाक मंसूबों को दर्शाता है। यह देखते हुए भारत के लोग विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, जो न केवल पाकिस्तान का समर्थन करता है बल्कि हिंदुओं की देवी का अपमान भी करता है। यूक्रेन जिस पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है वह सबसे बड़ा धोखेबाज है। यूक्रेन इस वक्त रूस के एक के बाद एक हमलों से बड़ी तबाही का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अकड़ कहीं नहीं निकल रही। वह लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया है। रूसी तेल को भारत ने रिफाइन करके पूरे यूरोप और अमेरिका में बेचकर तहलका मचा दिया है। यह देखकर यूक्रेन घबराया हुआ है और वह भारत को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि भारत ने पूरी तरह से रूस के ऑयल मार्केट को संभाल कर दुनिया में जबरदस्त व्यापार कर रहा है। आज भारत दुनिया के कई इलाकों में सबसे बड़ा वायर सप्लायर बन गया है, जहां सऊदी अरब जैसे दिग्गज वायर माफिया भी पीछे हो गए। इस बीच पाकिस्तान ने यूक्रेन को बड़ा चूना लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान जंग का फायदा उठाते हुए यूक्रेन के हथियारों और गोला बारूद बेचकर पैसे कमा रहा था, लेकिन इस बीच खुलासा हुआ है कि यूक्रेन ने पाकिस्तान को जो भी हथियार भेजे हैं वो दिवाली के पटाखों की तरह फिसड्डी ही साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ $15 लाख की डील की है। पाकिस्तान यूक्रेन में गोले बारूद और टैंक भेज रहा है। वहीं पाकिस्तान जो पूरी तरह कंगाली की हालत में है वह यूक्रेन को गोला बारूद और टैंक दे रहा है। इसके बदले में यूक्रेन की ओर से पाकिस्तान को Mi-17 हेलीकॉप्टर के पार्ट्स भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान को जहां से भी फायदा मिलता है वह उसे अंजाम दे देता है। यूक्रेन ने पाकिस्तान से वादा किया है कि वह उसके Mi-17 हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करेगा। यह सब देखते हुए भी भारत भड़का हुआ है और यूक्रेन को सबक सिखा रहा है। भारत की तरफ से प्लानिंग की जा रही है कि भविष्य में यूक्रेन की किसी भी दूसरे मंत्री को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यह लोग भारत आकर भारत का नमक खाते हैं, हमारे दोस्त रूस के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं और वापस जाकर भारतीय देवियों का मजाक उड़ाते हैं।
अब यह सब बर्दाश्त के बाहर है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को काफ़ी भारी मात्रा में हथियार मिल रहे हैं जो धीरे धीरे पाकिस्तान में स्मगलिंग किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में इस वक्त पैसे की भी भारी किल्लत पड़ी हुई है। अमेरिका से मंगाए गए कुछ हथियारों को यूक्रेन गलत तरीके से बेचकर खूब पैसे कमा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भी यूक्रेन से हथियार खरीदकर कश्मीर से हमले को अंजाम दे सकते हैं। वहीं क्योंकि यूक्रेन हर हाल में भारत की बर्बादी चाहता है, अभी हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे सेंसर दे रहा है जो परमाणु हथियार या किसी बम से निकलने वाले रेडिएशन का पता लगा सकता है और हमला करने वाले की पहचान भी कर सकता है। अगर रूस यूक्रेन पर किसी रेडियो एक्टिव हथियार से विस्फोट करता है तो इसके एटॉमिक सिग्नेचर और इस हमले में रूस की जिम्मेदारी को वेरीफाई किया जा सकता है। यानी कि अब रूस यूक्रेन पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन अमेरिका के इन सभी हथियारों का सीधा फायदा पाकिस्तान को भी मिल रहा है जो ब्लैक मार्केट के जरिए यूक्रेन से खरीद रहा है। दोस्तों, यूक्रेन चाहे कुछ भी कर ले, रूस इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं है। रूस हर हाल में यूक्रेन पर कब्जा करेगा। अब यह काम आज हो, कल हो या कुछ महीने बाद हो, लेकिन होकर रहेगा। चूंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें पहली बड़ी वजह है रूस के पास 30% यूक्रेनियन जमीन है। इसके अलावा इन कब्जे वाले इलाकों में रशियन मूल के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। रूस किसी भी हालत में इन इलाकों को वापस यूक्रेन में नहीं जाने देगा। दूसरा बड़ा कारण लुहांस्क, डोनेट्स्क और सबेरोडोनेत्स्क हैं जो चारों तरफ हर तरह से समुद्र से घिरे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर 60% कोल पाया जाता है, 30% तेल है, 20% नेचुरल गैस है और 10% लिथियम और दूसरी तरह के रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वहां पर है। लगभग $12 ट्रिलियन का रिसोर्सेज है। मुझे नहीं लगता है कि रूस इतनी आसानी से युद्ध से पीछे हटने के लिए राजी हो जाएगा। वैसे आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रूस ने ब्लैक सी के ऊपर अपना काफ़ी बड़ा कब्जा भी बना लिया है जिसकी वजह से यूक्रेन को बहुत दिक्कत हो रही। अपना गेहूं बेचने में काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र भी है यूक्रेन के पास जो उसे दुनिया भर में बेचने के लिए रूस से परमिशन लेना पड़ता है। ब्लैक सी से कारोबार करने के लिए यूक्रेन को रूस के साथ एक संधि करनी पड़ी थी। दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत किस प्रकार से यूक्रेन को सबक सिखा सकता है। क्या भविष्य में भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।